नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दिवाकर जग्गा। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये बिटकॉइन यूएसडीटी का वन डे का चार्ट है और ये जो उथल-पुथल यहाँ दोस्तों मची है, उसका कारण क्या है? मैं यहाँ आपको बता दूं दोस्तों, 20 तारीख को एक बहुत पुराने बिटकॉइन वॉलेट से जिसमें तकरीबन 6071.50 बिटकॉइन पड़े हुए थे, उसमें से 2071.50 बिटकॉइन ट्रांसफर हुए हैं। तो दोस्तों एक ऐसी बड़ी व्हेल जो 9.5 साल से शांत बैठी थी, उसने एकदम से 2071.50 बीटीसी जो है वो ट्रांसफर किए और उसके बाद ये देखिए ये इसी समय के आसपास की बात है और बिटकॉइन जो है वो 30,000 से सीधा 27,000 यूएस डॉलर पे आके गिरा। तो चलिए दोस्तों पहले उस ट्रांजैक्शन को देखते हैं कि उसमें एक्चुअल में हुआ क्या था। तो ये वो ट्रांजैक्शन है दोस्तों जिसमें 2071.50 बीटीसी ट्रांसफर किए गए 20 अप्रैल 2023 को। ये जो आप ट्रांजैक्शन देख रहे हैं दोस्तों, इस ट्रांजैक्शन में अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो तकरीबन 174 मिलियन डॉलर का इसमें प्रॉफिट है दोस्तों। ये प्रॉफिट इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि जब ये इस बंदे ने खरीदा था उस टाइम इसकी कॉस्ट जो है $663 की थी और जब ये ट्रांसफर हुए हैं दोस्तों उस टाइम इसका कॉस्ट जो है तकरीबन 29,309 यूएस डॉलर था। तो ये दोस्तों ये ट्रांसफर होकर आया था यहां से। ये देखिए 19 दिसंबर 2013 से 6071.48 बिटकॉइन जो है वो यहाँ पड़े हुए थे जिसका एवरेज कॉस्ट था 663.53 यूएस डॉलर। इसमें से 2071.50 बिटकॉइन रफली ट्रांसफर होके वहां गए जिसको हमने पहले देखा था। और ये उसी समय की बात है दोस्तों जब बिटकॉइन जो है 30,000 यूएस डॉलर से सीधा 27,000 यूएस डॉलर पे आके गिर चुका है। अब दोस्तों जरा हम फिर से बीटीसी यूएसडीटी का वन डे का चार्ट देखेंगे बाइनेंस की वेबसाइट पे। तो ये जो हमें दिख रहा है दोस्तों, यहाँ ये लिस्ट हुआ था 8 सितंबर 2019 को और उसके बाद ये एक लंबा कंसोलिडेशन पीरियड चला था जो 407 दिन का था जिसमें 85.25 मिलियन बिटकॉइन ट्रांजैक्ट हुए थे। और उसके बाद ब्रेकआउट लेने के बाद दोस्तों ये तो आपने जो कमाल हुआ था वो देखा ही था। अब वही सिचुएशन दोबारा दोस्तों ऊपर जाने के बाद ये नीचे और ये जो कंसोलिडेशन पीरियड इसका अब चला है दोस्तों 310 दिन का कंसोलिडेशन पीरियड है। लेकिन वॉल्यूम जो है दोस्तों वो बम्पर है 178.16 मिलियन बिटकॉइन, यानी कि जस्ट डबल इस कंसोलिडेशन पीरियड का। तो अब यहाँ पर इसको देखने के दो तरीके हैं दोस्तों। एक तो वो न्यूज थी जिसको हम ये समझें कि उस न्यूज की वजह से ये पार्ट जो है हमें देखने को मिला। लेकिन जब आप टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हो दोस्तों तो ये चीज इनएविटेबल थी, इस चीज को होना ही था क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेस्ट्रिक्शन ऑलरेडी बना हुआ था। तो इस रेजिस्टेंस को टच करते ही दोस्तों ये नीचे की तरफ भागा। लेकिन ओवरऑल जब आप बिटकॉइन को देखोगे दोस्तों तो ये देखिए ये इसका रेंज एक बना हुआ था जिसमें ये चल रहा था। हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों यहां से लेके और ये मोटा मोटा इसने एक रेंज बना रखा था लेकिन ये रेंज से इसका ब्रेकआउट हो गया है दोस्तों और ये वापस नीचे अब टेस्टिंग के लिए आ रहा है। तो दोस्तों पहली बात तो ब्रेकआउट के बाद टेस्टिंग होती है जो इसका यहाँ पर आकर अगर मैं बात करूं मोटा मोटा तो यहाँ पर आकर इसकी सपोर्ट बनती है इस जोन में, क्योंकि एक तो ये इसको यहाँ सपोर्ट है और एक ये 50 डे ईएमए जो 200 डे ईएमए को कट करके ऊपर की तरफ निकल गई है और गोल्डन क्रॉस बन गया है, तो ये भी इसको यहाँ पे सपोर्ट दे रही है। लेकिन ये रेजिस्टेंस की वजह से इसको पुल बैक आना ही था, तो ये हुआ दोस्तों। लेकिन मोटा मोटा अगर आप इसको देखोगे तो बिटकॉइन ब्रेकआउट ले चुका है और ऊपर निकलने की तैयारी कर चुका है।
लेकिन अब चूंकि यहाँ पर जगह जगह जो है रेजिस्टेंस बनी हुई है, तो ये पुल बैक ले लेकर ऊपर की तरफ जाएगा, जिसमें ये समय लेगा 6 से 8 महीने का। और उसके बाद दोस्तों जो भयंकर बुल रन इसमें चलने वाला है, आप सोच भी नहीं सकते हो। जो वॉल्यूम इसने यहाँ पर किया है, उस वॉल्यूम के बाद जो यहाँ पर बुल रन चलेगा वो देखने वाला होगा, स्पेक्टेकुलर बुल रन होगा दोस्तों। और कुछ भी करने से पहले अपना रिसर्च जरूर कर लें। हमने जो रिसर्च किया वो आपके सामने रख दिया दोस्तों। और जुड़े रहें हमारे साथ क्रिप्टो की ऑथेंटिक जानकारी के लिए। धन्यवाद।